बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मीन डेविएशन एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। मीन डेविएशन हम थ्रू मीन भी फाइंड करते हैं, थ्रू मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं, थ्रू मोड भी फाइंड कर सकते हैं। थ्योरी टेल्स अस दैट द मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन द डेविएशन आर मेजर्ड फ्रॉम द मीडियन। यानी मीडियन से जब हम यूज़ करते हुए मीन डेविएशन फाइंड करते हैं तो एज़ कंपेयर टू मीन और मॉड इससे हमारा रिज़ल्ट कम आता है। But in practice, it is generally calculated from the arithmetic mean. The mean deviation gives more information than the range or the quartile deviation, as it is based on all the observed values. It is easily calculated. इस स्लाइड में सबसे पहले मीन डेविएशन की डेफिनेशन दी हुई है। The mean deviation or average deviation is defined as the mean of the absolute deviation of the observation from some suitable average, which may be the arithmetic mean, the median or the mode. The difference x minus average, average mean, mean, median, mode is called the deviation, and when we ignore the negative sign, this deviation is written as x minus average mod value of x minus average and is read as modulus deviation. The mean of these modulus or absolute deviation is called the mean deviation or the mean absolute deviation. जो बुक आप लोगों के पास है उसमें फर्स्ट 3 लाइन में मीन डेविएशन को डिफाइन किया गया है। The mean deviation of a set of data is defined as the arithmetic mean of the deviation measured either from the mean or from the median, all the deviation being counted as positive. इस डेफिनेशन के बाद मीन डेविएशन का फार्मूला दिया हुआ है, समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में जब आप लोगों ने x जो डेटा दिया हुआ होगा उसमें से x बार की वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी। तो जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव ही रहेंगी और जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेंगे तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास समेशन x माइनस एक्स बार का जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आएगा या अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो आएगा। तो उस सिचुएशन में ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो इसके बाद आप लोगों के पास ग्रुप डेटा का फार्मूला दिया हुआ है, समेशन f इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन f। तो यहाँ पे जो x बार है वो आप लोगों ने ग्रुप डेटा वाला लिखना है। ऊपर वाले फार्मूले में आप लोगों ने x बार की वैल्यू अनग्रुप डेटा वाली x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, और दूसरे फार्मूले में यहाँ पे समेशन f इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन f। तो यहाँ पे x बार का जो फार्मूला होगा वो होगा समेशन f x डिवाइडेड बाय समेशन f। तो मीन डेविएशन जो है वो थ्रू मीन भी फाइंड की जा सकती है, मीडियन भी एंड मॉड भी। मीडियन के केस में समेशन f इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय समेशन f। तो इसमें आप लोगों ने मीडियन का फार्मूला अप्लाई करना है ग्रुप डेटा का, और नीचे आप लोगों के पास मॉड है समेशन f, यहाँ f में से समेशन f इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस मॉड डिवाइडेड बाय समेशन f। यानी अगर आप लोगों के पास ग्रुप डेटा है तो आप लोगों ने जो एब्सोल्यूट वैल्यू में x बार आता है वो आप लोगों ने
ग्रुप डेटा की सूरत में ग्रुप डेटा वाला फार्मूला और अनग्रुप डेटा की सूरत में अनग्रुप डेटा वाला फार्मूला अप्लाई करना है, और इसी तरह मीडियन और मॉड के केस में भी ऐसे करना है। इस स्लाइड में मीन डेविएशन के रिलेटेड 2-3 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। एक तो वही डेविएशन के हवाले से है कि आप लोगों ने अगर आप डेविएशन नहीं लेंगे तो समेशन x माइनस एक्स बार जो है वो इक्वल टू 0 या अप्रॉक्सीमेटली 0 आ जाएगा, तो ओवरऑल आंसर भी आपका 0 आ जाएगा, तो जो कि गलत होगा। तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू आप लोगों ने लाजमी लेनी है। और इसके अलावा एक एडवांटेज लिखा हुआ है कि मीन डेविएशन चूँकि तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है, तो इसलिए इसका रिज़ल्ट एज़ कंपेयर टू रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि रेंज भी तमाम डेटे को यूज़ नहीं करती, वो लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू की पे बेस करती है। और क्वार्टाइल्स भी आपके पास जो 25th पोजीशन पे वैल्यू और 75th वैल्यू पे पोजीशन पे जो वैल्यू है उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपके पास वेरिएशन बताती है, तो इस लिहाज से मीन डेविएशन ज़्यादा सूटेबल है। इस स्लाइड में कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के डिफरेंट फार्मूलाज दिए हुए हैं। जिस तरह मीन डेविएशन के 3 फार्मूलाज हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो कि एक एब्सोल्यूट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, उसके भी 3 फार्मूलाज हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मोड। इनके जो फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करते हुए कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जब आपके पास ग्रुप डेटा का क्वेश्चन हो तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करते हुए जो न्यूमरेटर में मीन, मीडियन, मॉड है वो अनग्रुप डेटा से सॉल्व कर लेते हैं, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फार्मूला ग्रुप डेटा वाला यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह आप लोगों के पास क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर तो आप लोगों के पास अनग्रुप डेटा है तो आप लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो फार्मूलाज हैं वो अनग्रुप डेटा वाले यूज़ करने हैं, और अगर आपके पास ग्रुप डेटा है तो आप लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फार्मूलाज हैं वो आप लोगों ने ग्रुप डेटा वाले यूज़ करने हैं। इन फार्मूलाज के बाद नीचे की एग्जांपल दी हुई है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द marks obtained by 9 students given below and show that the mean deviation from median is minimum। यानी आप लोगों ने मीन डेविएशन थ्रू मीन, मीन डेविएशन थ्रू मीडियन एंड मीन डेविएशन थ्रू मॉड फाइंड करनी है इस अनग्रुप डेटा से, और फिर आप लोगों ने ये शो करना है कि मीन डेविएशन थ्रू मीडियन जो है उसका आंसर सबसे कम आया है। तो इस स्लाइड में सबसे पहले लिखा हुआ है आफ्टर अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले डेटा को अरेंज किया गया है। तो ये अरेंज जो डेटा को किया गया ये मीडियन की वजह से किया गया है, क्योंकि अगर डेटा आपके पास अरेंज नहीं है तो मीडियन का आंसर डिफरेंट आएगा। तो मीन और मॉड के केस में यानी मीन डेविएशन थ्रू मीन या मीन डेविएशन थ्रू मॉड अगर आप लोग फाइंड करते हैं तो उसके लिए डेटे को अरेंज करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चूँकि ये डेटा अनग्रुप डेटा है तो इसलिए मीन, मीडियन, मॉड के जो फार्मूलाज हैं वो अनग्रुप डेटा वाले हैं। तो आप लोगों ने अनग्रुप डेटा के साथ मीन, मीडियन, मॉड फाइंड कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों ने एक कॉलम में जो 9 वैल्यूज़ हैं उसको लिख दिया 4, 7, 7, 9, 9, 10, 12, 15। उसके बाद x माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर आप यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लिखेंगे तो इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी और कुछ वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, और जब आप उसका सम अप करेंगे तो वो आंसर 0 होगा या अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा। तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो आपके पास आंसर सही आएगा, और इस कॉलम का आप देखेंगे सम 21.11 आया। इसके बाद आप लोगों ने x माइनस मीडियन यानी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी x की जो वैल्यू है 4 माइनस मीडियन, मीडियन आप लोगों के पास आया है 9।
4 minus 9, 7 minus 9, 7 minus 9, 7 minus 9, 9 minus 9, 9 minus 9, 10 minus 9, 12 minus 9 एंड 15 माइनस 9। तो इस तरह ये वैल्यूज़ आपके पास आई और इसका सम भी 21 है। इसी तरह फिर आप लोगों ने लास्ट कॉलम में x माइनस मॉड कि x की हर वैल्यू में से जो मॉड आया आपके पास 7, तो वो आप लोगों ने माइनस करना और इसका जो टोटल आया वो 23 आया है। अब हम मीन डेविएशन के तीनों फार्मूला, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस मीन डिवाइडेड बाय n। तो इसका आंसर आया 2.35। तो इसके साथ आप लोगों ने मार्क्स ज़रूर लिखना है क्योंकि ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। इसके बाद आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो इससे आंसर 2.33 और इसके बाद है मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड 2.56 है। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था तो आप लोगों ने ये शो करना था कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन वो मिनिमम आया है, सॉरी मिनिमम शो करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2.33 मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ये कम है एज़ कंपेयर टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो हमारे पास आ जाता है। प्रीवियस स्लाइड में हमने अन ग्रुप डेटा के साथ मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड किया था। तो इस स्लाइड में हमारे पास एक ग्रुप डेटा है और इसमें है कि मीन डेविएशन थ्रू मीडियन आप लोगों ने फाइंड करना है। और ये एक ग्रुप डेटा है डेली वेजेस का और उसके साथ फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है वो है नंबर ऑफ पर्सन्स। क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने थ्रू मीडियन फाइंड करना है तो इसलिए सबसे पहले हम मीडियन का जो फार्मूला है ग्रुप डेटा के लिए वो हमें पता होना चाहिए और वो है L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन डिवाइड बाई 2 माइनस सी। और मीडियन के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ हों और क्लास बाउंड्री के साथ साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हो। तो ये डेटा चूँकि हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ की ही फॉर्म में है कि आप देखिए कि फ़र्स्ट ग्रुप की जो अपर वैल्यू है वो 250 है और जो कंसेक्टिव नेक्स्ट ग्रुप है उसकी लोअर वैल्यू 250 है। तो ये दोनों वैल्यू चूँकि सेम है इट मीन कि ये जो डेटा है या जो डेली वेजेस का जो फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है ये ग्रुप्स भी हैं और क्लास बाउंड्रीज भी यही हैं। तो फोर्थ कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की गई है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है 10 वो आएगी 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 10 100। इसके बाद हम n/2 सबसे पहले फाइंड करेंगे। n नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 100 है यानी n यहाँ पे हमारे पास समेशन f के इक्वल है। तो समेशन f आपके पास 100 तो 100 डिवाइडेड बाई 250। तो 50 को हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। 10 से 50 ग्रेटर है, 30 से भी ग्रेटर है, 70 से ये लेस है। तो 70 के पैरेलल जो रोज़ है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरह हमारे पास L की वैल्यू 300, F की वैल्यू 40 और H की वैल्यू 50 और C की वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो 70 के पैरेलल रो सिलेक्ट हुई थी तो 70 से प्रीवियस वैल्यू C की वैल्यू होगी और वो है 30। इस तरह हम ये वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आया है 325। इसके बाद हम एक कॉलम बनाएंगे x माइनस मीडियन और इसकी मॉडुलस वैल्यू। तो x की हर वैल्यू में से x कहाँ से आएगी? x आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है उसकी मिड वैल्यू 200 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह बाकी वैल्यूज़ x वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब x की हर वैल्यू में से यानी
225 माइनस 325, 275 माइनस 325, यानी इस तरह, यानी हर वैल्यू में से आप लोगों ने मीडियन फाइंड करना है। तो इसमें से कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, कुछ वैल्यू नेगेटिव आएंगी, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू होने की वजह से आपके पास सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आई हैं। और इसके बाद आप लोगों ने सेकंड कॉलम और फिफ्थ कॉलम की हर वैल्यू को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी सेकंड कॉलम की फर्स्ट वैल्यू को फिफ्थ कॉलम की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई बाई 100, 20 मल्टीप्लाई बाई 50, 40 मल्टीप्लाई बाई 0, 20 मल्टीप्लाई बाई 50, 10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरह हमारे पास लास्ट कॉलम जनरेट हो जाएगा। ये जो सेकंड लास्ट कॉलम है एक्स माइनस मीडियन मॉडल है, ये ज़रूरी नहीं कि ये कॉलम आप लोग जनरेट करें। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस है कि आप एक्स की पहली वैल्यू से मीडियन की जो वैल्यू वो माइनस करें, उसके साथ ही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें और एफ कॉलम की पहली वैल्यू से आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो लॉस कॉलम की पहली वैल्यू जनरेट हो जाएगी। और इसी तरह बाकी वैल्यूज आप जनरेट करेंगे और हमें लास्ट कॉलम का सम चाहिए और वो आया 4000। अब 4000 के बाद आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का जो फार्मूला है वो है, नहीं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन समेशन एफ इनटू मॉड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो 4000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 40 आंसर आया। तो 40 के साथ आप लोगों ने रुपीज़ लाजमी लिखना है। तो इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। तो 40 आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का आंसर है और सिंपल मीडियन का जो आंसर है वो 325 है। इन दोनों वैल्यूज़ को आप 40 डिवाइडेड बाई 325 करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर जो है 0.123 आएगा। और इसके साथ आप लोगों ने यूनिट नहीं लिखना, यानी इसके साथ आप लोगों ने रुपीज़ नहीं लिखना। और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों ने एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन अनग्रुप डेटा का और एक क्वेश्चन आप लोगों ने ग्रुप डेटा का लेना है, लेकिन तीनों फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, यानी अनग्रुप डेटा को तीनों फार्मूला से सॉल्व करना है और इसी तरह ग्रुप डेटा वाले क्वेश्चन को भी तीनों फार्मूला से आप लोगों ने सॉल्व करने हैं और एज ए असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे सबमिट करवा देनी है। इस तरह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।